तो किस तरीके से हम रैंक ऑफ द वर्ड फाइंड आउट करते हैं, ऐसा पूछा जाएगा कि ये जो स्कूल वर्ड है ये डिक्शनरी में कितने पोजीशन पे आएंगे, ऐसा रैंक निकालना है। तो किस तरीके से करते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि जैसे डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर बताना है कि एस बताओ कौन से नंबर पे आता है, इस सभी में सबसे पहले कौन आएगा। अगर आप डिक्शनरी में जाते हो तो ऑब्वियसली ए बी सी, तो पहला जो है ये आएगा, तो मतलब फर्स्ट रैंक किसको मिलेगा, सी को। उसके बाद दूसरे कोई लेटर देखो अल्फ़ाबेट जो इसके बाद आता हो, तो दूसरे उसके बाद क्या है, उसके बाद एच आता है, तो दूसरा रैंक किसको मिलेगा, इसको मिलेगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर आप अल्फ़ाबेटिकली देखोगे तो एच के बाद क्या आएगा, एच के बाद आएगा आपका एल, तो इसको कितने रैंक मिलेगा, 3। अब ऑक्सी जो ओ है ना, बेसिकली ओ जो अल्फ़ाबेट्स है इसके चौथे नंबर्स आएंगे, है ना। अल्फ़ाबेटिकली पहले सी आएगा अगर आप ए बी सी डी देखोगे तो, फिर दूसरे नंबर पे एच आएगा, फिर तीसरे नंबर पे एल, और फिर ओ, और फिर लास्ट में सबसे जो लास्ट में आएगा अल्फ़ाबेटिकली वो आएगा ये। तो ये कौन सा रैंक हो गया इसका, 5th। अब ये रैंक जैसे असाइन करने के बाद उसके बाद का क्या लॉजिक होता है कि आप आ जाओ एस पे और देखो कि इसके जो रैंक हैं उससे छोटे कितने हैं, राइट साइड की तरफ आपको मूव करना है। जैसे ही आप राइट की तरफ देखोगे तो आपके पास ऐसे दिखेंगे 5, है ना, 5 अल्फ़ाबेट। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 4 4 3, ये सभी तो 5 से कम ही है ना, तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, अब आपको सी का रैंक देखो कितना है, 1 है। 1 के अगर राइट साइड देखो तो 1 से छोटे तो कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पे इसका क्या रख दोगे, 0, कुछ भी नहीं है। तो एच का रैंक देखो 2 है, इससे छोटे राइट साइड में तो कुछ भी नहीं है ना, तो वो भी 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो ओ के पास 4 के राइट साइड देखो तो बस 1 है जो इससे छोटा है, 3, तो कितना हो जाएगा, 1। सिमिलरली इसके भी अगर रैंक देखो तो 4 के राइट साइड देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको ओ के राइट साइड देखोगे तो एल ही दिखेगा जिसका रैंक ओ से छोटा है, तो मतलब यहाँ भी 1 ही हो जाएगा। लेकिन एल के राइट साइड तो कोई अल्फ़ाबेट है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0। अब उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, तो आप इस तरीके से लिख दो, 0 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, अच्छा 0 1 2 3 4 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल। अब इसके बाद एक सिचुएशन और बनती है कि अगर आप देखो इसमें से कौन से अल्फ़ाबेट रिपीट हो रही है, और वो भी राइट साइड में देखना है। आप बताओ, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अब एस के अलावा देखो राइट साइड में कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो आपको बस वो देखेंगे, ओ देखेंगे, वो 2 बार रिपीट हो रहे हैं, 2 बार आए हैं, तो 2 फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दोगे। फिर यहाँ आ जाओ, फिर देखो कि ये 4 का फैक्टोरियल है, इससे राइट साइड में जो कितने नंबर जो है रिपीट हो रहे हैं, 2 अल्फ़ाबेट्स है बेसिकली, 2 ओ जो है वो रिपीट हो रही है, तो आप 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 का फैक्टोरियल से। फिर देखो यहाँ पे एच का देखो, एच से अगर आप राइट साइड देखोगे तो एच के राइट साइड में ऐसे एक नंबर है ओ, जिसका रिपीटेशन हो रहा है, वो 2 बार आ रहा है, तो 2 से डिवाइड करोगे। और फिर आ जाओ यहाँ पे ओ के पास, ओ को खुद भी काउंट करना है आपको बेसिकली, है ना। ओ खुद भी रिपीट कितना हो रहा है, एक इधर और एक राइट साइड में, तो ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है ओ। फिर यहाँ पे आ जाओ तो ओ अकेला तो वो एक ही बार रिपीट होगा, तो 1, और फिर यहाँ पे क्या, 1, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा बेसिकली, एल एक ही बार है ना इस पूरे वर्ड पे। अब इसको आपको सॉल्व करने होते हैं, ये आपको जो दिख रहा है ना इसको हमें सॉल्व करना होता है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो 5 का फैक्टोरियल कैसे लिखोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, नीचे में है 2 का फैक्टोरियल, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर दूसरा सिचुएशन क्या होता है, अब इसको सॉल्व करो, 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, और नीचे में भी 2 का फैक्टोरियल है, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया। फिर आ जाओ इस पर 3i और इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, और नीचे में भी है 2 का फैक्टोरियल, तो ये और ये कैंसिल हो गया। फिर आते हैं उसके बाद ये वाला, ये तो 1 ही हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 1 ही हो जाएगा, तो 1, और ये भी कितना हो जाएगा, 1 का फैक्टोरियल 1 ही, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, 0/1 0 हो गया। ठीक है। अब नहीं, 0 का फैक्टोरियल तो 1 होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है। अब इसके ऊपर में आप देखो, आपने जो असाइन किए थे ये नंबर बस आपको प्लेस कर देना है, 0, उसके बाद कितना था, 1, उसके बाद कितना था, फिर था 1, फिर क्या था, 0, फिर क्या था, 0, और फिर क्या था, 5। अब बस आपको सॉल्व करना है, तो कितने हो जाएंगे, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, तो यहाँ पे आ गया 60। फिर इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, इसको सॉल्व करोगे तो ये तो 3 ही रहेगा, 1 कैंसिल हो गया था, ये 1 था और ये 1 में है, और ये भी लास्ट में 1 है। ठीक है। अब ये 60 से और जो ऊपर में हमने रैंक किया था उसको सभी को मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, ये इससे, और ये इससे।
तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो 60 और 5 को करोगे तो 300, ठीक है। 12 को 0 से करोगे तो 0, 3 को 0 से करोगे तो 0, 1 को 1 से करोगे तो 1, फिर इस 1 को 1 से करोगे तो 1, 1 को 0 से करोगे तो 1, और लास्ट में एडिशनल हमें 1 ऐड करना होता है। ये इसका रूल है, आप इसको ध्यान रखोगे। और सभी को आपको प्लस करना है, ये जितने नंबर्स दिख रहे हैं सभी को आपको प्लस करना है। तो जैसे ही आप प्लस करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 300, 1 2 3। तो आंसर्स क्या होंगे 303। तो मतलब अल्फा जो डिक्शनरी है उसमें जो स्कूल वर्ड है उसका रैंक है 303। थैंक यू फॉर वॉचिंग।